इन केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। और मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट पे बात किया था। फर्स्ट क्वेश्चंस का एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है और इसके सेकंड वीडियो पे मैं बात करूंगा, जिसमें लिखा हुआ है राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज पे अगर के बजाय फ्यूल सेल यूज किया जाता है तो उसके दो एडवांटेज बताइए। और देखिए, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, इस पे एक आइसोलेट वीडियो बना हुआ है, तो आप उस पर वर्क कीजिए। और वर्क करने, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मुझे कमेंट कीजिए। आज मैं इस क्वेश्चन पे बात करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि फ्यूल सेल क्या होता है। देखिए, फ्यूल सेल क्या होता है कि अगर बात करें तो देखिए लिखा गया है, फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल होती है जिसमें एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हम कोई फ्यूल लेते हैं, फ्यूल के रूप में जैसे हमने H2 ले लिया, हमने मीथेन ले लिया और हमने मेथेनॉल ले लिया। ठीक है, मेथेनॉल। और इसको क्या करते हैं, इसका कंबशन करते हैं। कंबशन करने का सेंस ही होता है कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो कंबशन करने पे ये बनेगा क्या, कंबशन करने पे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आपके कोर्स में भी है, तो इसके कंबशन से H2O मिलता है। तो H2O मिलता है, और लेकिन ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आते आते देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, आते हैं देखिए स्टूडेंट, अगर आप ये देखेंगे तो हो क्या रहा है, ये आपका एक फिगर मैंने दिया है। जो ये फिगर किस पे डिपेंड है, ये फिगर कौन सा है, ये फिगर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि फ्यूल के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इधर से हाइड्रोजन देते हैं, इधर से ऑक्सीजन देते हैं। और होता क्या है, किस प्रकार से ये कन्वर्ट होता है, तो हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे बात करें। देखिए, अगर हम सेल की बात करें, ये सेल कंटेनर है, और इस सेल कंटेनर में क्या किया गया है, ये आपका एनोड, ये आपका एनोड का पोर्शन है। ठीक है, ये आपका एनोड का पोर्शन है और ये आपका कैथोड का पोर्शन है। ये एनोड और कैथोड है। और ये होती क्या है, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होती है। अगर लिखा भी गया है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होती है। पोरस का मतलब इसके थ्रू गैसेस क्रॉस कर सकती हैं। पोरस का मतलब हो गया गैसेस कैन क्रॉस थ्रू द इलेक्ट्रोड, कैन क्रॉस थ्रू द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के इधर उधर क्रॉस कर सकती हैं। गैसेस कैन क्रॉस थ्रू द इलेक्ट्रोड, राइट। ये पोरस होते हैं। अब देखिए क्या है कि एक बात और भी देख रहे हैं कि इनमें, इस मिड में क्या लिखा गया है, के प्लस ओ एच माइनस। आप क्या करते हैं, एक्वियस सोल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का या एक्वियस सोल्यूशन आप सोडियम ऑक्साइड का इसमें भर देते हैं। इसमें क्या भरा जाता है, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा देखिए कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। कौन से कैटलिस्ट, चाहे आप प्लेटिनम इस्तेमाल कर लो और चाहे आप पैलेडियम इस्तेमाल कर लो। तो ये क्या किए जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड में भर दिए जाते हैं, इन इलेक्ट्रोड के साथ रख दिए जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, जिससे आपकी जो रिएक्शन रेट होगी, H2 और ऑक्सीजन, H2 और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन रेट होगी, वो रिएक्शन रेट आपकी बढ़ जाए। H2 और ऑक्सीजन, H2 आपका, ये H2 और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, तो इस रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए ही प्लेटिनम और पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब देखिए होगा क्या इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप इधर से हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं तो हाइड्रोजन, और इधर से ऑक्सीजन भेज रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल्ड होंगी, और इस पोरस इलेक्ट्रोड से होते हुए ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपार्टमेंट में आएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप केयरफुली देखिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और ऑक्सीजन का क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन ये रिड्यूस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी,
रेड्यूस हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी फर्दर रिएक्शन देखते हैं, तो फिर इस दौरान रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन पे आते हैं। देखिए, होगा क्या कि जब ये बबल्ड होंगी तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, H2O में कन्वर्ट होता है। और आप ये देख रहे हो चूंकि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा गया है। कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। H2O की प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या करती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। बैलेंस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। अभी देखो क्या है कि अगर इसी रिएक्शन को हम फाइनली कन्वर्ट करें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2H2 प्लस 4OH माइनस इक्वल टू 2H2O। सॉरी, ये हो, यस 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 यस, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4H2O, ये आपका हो जाएगा 4H2O, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4H2O। तो ये कि एनोड का बैलेंस रिएक्शन, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर एक साथ हम ले आएँ, तो देखिए 4OH माइनस इधर भी है, 4OH माइनस इसके लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको मत देखिए, ये आपका एनोड का एनोड और कैथोड का देखिए। उसके बाद देखिए 2H2O लेफ्ट साइड में 4H2O है, तो यहाँ बैलेंस में 2H2O आ जाएगा, बैलेंस में 2H2 आ जाएगा। तो फाइनली आपका बचा क्या, 2H2 बचा प्लस O2 बचा, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचा, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, आपका ये बच जाता है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो आप देख रहे हो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर का इस्तेमाल होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, जिसका उपयोग एस्ट्रोनॉट आपके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में करते हैं। अच्छा, एक नंबर का क्वेश्चन और भी इससे लग सकता है, वो ये लग सकता है कि सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया था, तो देखिए क्या है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका उपयोग किया गया था। तो अभी आप उस अपने क्वेश्चंस के ऊपर तो नहीं आए, अभी मैंने आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात की है, तो आपके उस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। देखिए, एडवांटेज की बात की गई थी कि क्या एडवांटेज होता है, तो फ्यूल सेल ऑफर ग्रेट प्रोमिसेस फॉर एनर्जी कन्वर्जन इन फ्यूचर। इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी बैटरीज वो क्या है, हाई एफिशिएंसी। फ्यूल सेल क्या करती है, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, वो सीधे सीधे एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। तो मोर एफिशिएंट होती है किसी भी कन्वेंशनल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पे किसी भी कन्वेंशनल मेथड, आसान मेथड की किसी भी कन्वेंशनल मेथड जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसकी तुलना में ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन या कार्बन फ्यूल की बर्निंग कराते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं 100% एफिशिएंसी इस फ्यूल सेल में, और जहाँ तक हमें 60 से 70% एफिशिएंसी मिल जाती है। कन्वेंशनल मेथड की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो प्रोडक्शन मेथड होता है, उसमें कंबशन ऑफ फ्यूल, पहले हम फ्यूल को जलाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ दीज मेथड इज ओनली अबाउट 40%, एफिशिएंसी उनकी 40% हो जाती है। उसके बाद देखिए, इसमें दिया गया है देयर कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज नो इलेक्ट्रोड मटेरियल टू बी रिप्लेस एज इन आरडीडी बैटरी। आरडी बैटरी में हमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करना होता है, जबकि इसमें हमें रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ फ्यूल हम अगर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, फेडिंग करते रहते हैं, सप्लाई करते रहते हैं, तो पावर जनरेट होती रहती है, और इसीलिए कहा जाता है हैव बीन यूज इन स्पेस क्राफ्ट। उसके अलावा देखिए, प्राइमरी बैटरीज में आपका क्या होता है, वेस्टेज निकलता है, यहाँ पे नो ऑब्जेक्शनल बाई प्रोडक्ट, और किसी तरीके के ये पोल्यूशन प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी की तुलना में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल किस प्रकार से बेहतर है। वीडियो अच्छा लगे तो देखिए और अपनी कंटिन्यू स्टडी को बनाए रखिए।